मित्रों, आज मैं आपको एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ। बुद्ध के ऊपर आधारित है, भगवान बुद्ध के ऊपर। बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। एक समय की बात है कि एक गरीब किसान था, मजदूर कह सकते, नाम था धनीराम। एक उसकी पत्नी, 2 बच्चे, छोटा सा 4 लोगों का परिवार था। मगर गरीबी इतनी कि वो छोटे छोटे बच्चों और पत्नी को भी पूरा करने में, खर्चा पूरा करने में असमर्थ था, भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। बड़ा मन में उथल पुथल होती थी उसकी, बड़ा परेशान रहता था वो। इसी परेशानी में उसने एक दिन सोच लिया कि अब घर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं सोचा कि अब पत्नी का और बच्चों का क्या होगा। उसने निश्चय कर लिया कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। और इसी सोच में एक दिन रात में बच्चों को, पत्नी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गया, चला गया। कहाँ उसको जाना है उसको भी नहीं मालूम था। चलते चलते शाम हुई तो एक नदी के किनारे कुछ सन्यासी लोग थे। वहीं गौतम बुद्ध भी थे, भगवान बुद्ध भी थे। उनके शिष्य थे वो लोग। इस धनीराम ने सोचा कि मैं भी इन्हीं के साथ रात यहाँ बिता लूँगा। और वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उनको प्रणाम करके कहा, वातावरण देखकर कि भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ और इन शिष्यों के साथ मैं भी रहूँगा। भगवान बुद्ध तो दयालु थे, उन्हें इजाज़त दे दी, उसको आज्ञा दे दी कि रहो भाई, आप भी रहो, भगवान का पूजन करो। शाम को नदी के किनारे भजन पूजन कर कर विश्राम किया और सुबह उठ के वो वहाँ से पड़ाव आगे बढ़ाया। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत पड़ रही थी। चलते चलते धूप ज़्यादा हो जाने के कारण एक सरोवर के पास में कुछ आम के झाड़ लगे थे, पेड़ लगे थे। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लिए जाए, फिर आगे बाद में देखा जाएगा। गर्मियों के दिन था बताया। भगवान बुद्ध को प्यास लग रही थी। उसने उस धनीराम को बुलाया, नए शिष्य को बुलाया और कहा कि ये पास में जो सरोवर है, इससे जाकर पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। भगवान बुद्ध की आज्ञा के अनुसार धनीराम जी सरोवर की ओर बढ़े पानी लेने के लिए। मगर सरोवर में जाकर देखा पानी बहुत गंदा था। उसमें जंगली पशु उछल कूद कर रहे थे। पूरी तालाब की कीचड़, गंदगी ऊपर आ गई थी। सड़े गले पत्ते यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। उसने देखा ये पानी तो पीने लायक नहीं है, और वो भगवान के पास वापस आ गया। आकर उसने भगवान को बताया कि भगवान, वहाँ का पानी तो पीने लायक नहीं है, बहुत गंदा है। भगवान कुछ नहीं बोले, शांत रहे। थोड़ी देर बाद फिर उसको बुलाया कि जाओ उसी सरोवर से ले आओ पानी, मेरे को प्यास लग रही है। धनीराम मन में सोचते हुए उठा, गुरुजी की आज्ञा थी, भगवान की आज्ञा थी, तो पानी तो लेने जाना ही पड़ेगा। गया। पानी को देखकर तो दंग रह गया। पानी एकदम शांत
और स्वच्छ हो चुका था। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आया और उनको पानी अर्पित किया। साथ ही प्रश्न भी किया कि भगवान, मैं पहले गया था तो पानी इतना गंदा था, अभी तो पानी एकदम साफ शांत। भगवान बुद्ध ने बताया कि जब तुम गए थे उसमें पानी में उथल पुथल मची हुई थी। उस उथल पुथल के कारण उस पानी की पूरी गंदगी ऊपर आ गई थी। सारे कीचड़, पूरी गंदगी ऊपर आ गई थी, इसलिए पानी गंदा था। मगर अब उसकी उथल पुथल शांत हो गई, जानवर चले गए, पानी शांत हो गया। पानी शांत होते ही से पूरी कीचड़ या गंदगी नीचे बैठ गई, सड़े गले पत्ते एक तरफ लग गए और पानी बढ़िया साफ हो गया और पीने लायक हो गया। धनीराम से कहा, इससे आप कुछ समझ में आया? धनीराम ने कहा, नहीं महाराज, नहीं भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान ने कहा कि ये आपके मन की दशा भी ऐसी है। आपके मन की दशा भी ऐसी है, जब आप परेशानियों से, जिंदगी की भाग दौड़ से परेशान रहते हैं तो आपका मन उथल पुथल में रहता है और शांत नहीं रहता। मन में यहाँ वहाँ तरंगें दौड़ती रहती मन की, आप परेशान रहते हैं, मन विद्विग्न रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिए हुए निर्णय गलत होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए निर्णय हमें उस समय लेना चाहिए जब हमारा मन शांत हो, और शांत मन होने के लिए निश्चित शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जब आपका मन शांत हो उसी समय निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है अपने जीवन में, जिससे आपके निर्णय गलत ना होने पाए। धनीराम की समझ में आ गया कि जिंदगी में तकलीफें तो आती हैं, उनका सामना करना मनुष्य का कर्तव्य है। उथल पुथल में, परेशानी में परेशान होकर निर्णय लेने गलत होते हैं। उसे याद आया कि मैं उथल पुथल में निर्णय लेके घर से तो आ गया, मेरी पत्नी का और उन मासूम बच्चों का क्या होगा? उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगते हुए वापस जाने की इजाजत मांगी और वो वापस चला गया। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जब हमारा मन उद्वेलित हो, किसी कारण से अस्थिर हो, उस समय हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि हमारा मन शांत रहे। शांत रहने से निर्णय गलत होने की संभावना कम रहती है। जय श्री राम।